हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस जोशी व्लॉग। नोएडा टू लैंसडाउन, yippee। सो फाइनली इस व्लॉग में आपको सब कुछ पता चलेगा, एक एक चीज़। तो चलो लाओ स्टार्ट करते हैं। सो ये मॉर्निंग के 4:52 हो रहे हैं। नाउ हम लोग अपनी टंकी को फुल करवाएंगे, हमारी धनों की, अपनी ने हमारी धनों की टंकी को फुल कराएंगे एंड स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रिप। टाटा। सो फाइनली हमारी ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने अपनी पेट्रोल मतलब टंकी फुल कराई एंड अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये में पूरी हो गई थी। तो टाइम देख सकते हो, इसमें मैंने आपको टाइम दिखाया ना। मज़ा आ रहा था यार, जो भी था मज़ा आ रहा था। सो यहाँ हमने अपनी एक रफ्तार पकड़ी। मतलब ट्रैफिक वैफिक तो होता ही नहीं, खैर इतनी सुबह कौन निकलता है। तो तेज़ी से बढ़ते हुए अपने मार्ग की तरफ मज़ा आ रहा था यार, जो भी था। खैर लेकिन ये ट्रिप ना अनएक्सेप्टेड और अनप्लान्ड थी पूरी। मैं बताऊंगी आपको, ऐसा कुछ प्लान नहीं था हमारा कि हम जा रहे हैं। हमने मतलब हम अपने ऑफिस से आए, हमने थोड़ा बैठे ऐसे ही अपना जैसे नॉर्मली बातचीत करते करा हमने, एंड ऑन द स्पॉट हम लोगों का प्लान बन गया कि यार चलो लैंसडाउन चलते हैं। बहुत सुना है चलते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो गई थी कि हमने एक बार भी वीडियोस वगैरह चेक नहीं करी जाने से पहले ना। उसका रिज़ल्ट आपको आगे पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। सो ये देखो, पता है मेरे इतनी ढकी हुई थी, इतनी मुश्किल हो रही थी मुझे शूट करने में। बहुत ज़्यादा टोपी, हेलमेट, मुंह सब कवर कर दिया था इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा था। और खुद कितने फ्री थे, लेकिन मुझे पूरा ढक दिया था। इस हाईवे पे चढ़ते हुए यार एक जो हवा आती ना सन करके कानों से बिल्कुल ऐसे निकल रही थी, क्योंकि एक तो सुनसान भी था और कोहरा अलग था और ठंड, अभी भी बोलते बोलते ठंडी लग रही है इतनी ठंड हो रही थी। बट ठीक है, मुझे बाइक ट्रिप बहुत पसंद है बेसिकली। बट हाँ, भरोसेमंद इंसान से ज़्यादा पसंद है। खैर ये देखो, अभी भी हमें काफ़ी टाइम है जाने में। आराम से हम चल रहे हैं, बातें हम यही डिस्कस कर रहे थे। हम निकल तो गए हैं, हमने कुछ भी देखा नहीं है, या मतलब हमने कुछ ऐसा रिव्यू नहीं चेक किया। बट फिर भी देखो, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, अपनी लहर में ही चल रहे हैं। सो कोई बात नहीं, चलते हैं। हमारे साथ चलो आप भी इस ट्रिप पे और देखो क्या क्या देखने को मिलता है। तो सुबह तो हो ही गई थी धीरे धीरे। आगे का जो आप सीन देखोगे ना, वो बहुत अच्छा होगा। मतलब बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत जर्नी होती है। उसी उसी तरीके से सेम टू सेम वही चीज़ है। हम लोगों ने इतनी मस्ती करी, यहाँ पर भी हम मज़े ले रहे हैं। डिफ़िकल्ट तो था काफ़ी, एक तो डर लग रहा था सारा। अभी फ़ोन लिया है, मतलब लिया क्या है मिला है गिफ्ट में करवा चौथ पे, और डर लग रहा था, ऐसे धर 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 हिल रहा था फ़ोन। 8 बजे का टाइम था, हम पहुंच गए थे। काफ़ी ज़्यादा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया था, क्योंकि रात के टाइम ने स्पीड पकड़ी थी। बट स्पीड ऐसे भी नहीं कि ओवर स्पीड ही में जा रहे हो। तो कभी आप लोग भी ऐसा मत करना कि रोड खाली है, हाईवे खाली है, तो बिल्कुल ही ओवर स्पीड में चल रहे हो। ये बेसिकली आप मत करना, सेफली ड्राइव करना जब भी करो आप। सो यहाँ पर मैं ये देखो, मैं कुछ बोल रही थी यहाँ पे, बट ऐसे आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि माइक वाइक तो किसान नहीं। लेकिन ये एक साला मस्ती रुकनी नहीं चाहिए सो देख रहे हो, मैं अब यहाँ पर पता है क्या, अभी ना आप लोगों को लग रहा होगा कि आधे आधे पेड़ हैं, आधे आधे से ये है। मतलब ये आधे नहीं है, ये कोहरे की वजह से आधे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है बादल आ गए ऊपर इतना ठंड इस टाइम पे। यहाँ ये देखो, ओहो भाई बहुत ठंड लग रही है इसको देख के मुझे। अभी से आप लोगों को भी लगेगी इसको देख के, ऐसा स्वर्ग जैसा का माहौल क्रिएट हो गया बिल्कुल ऐसे ही। इस टाइम पे ये गन्ने वाली स्टोरी आपने मेरे वो शॉर्ट्स में देखी होगी। यहाँ मैं इनको डांट रही हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसे भी व्लॉग बनता है व्लॉग्स बनता है। ये देखो, इन अंकल को हमने, ये मेरठ वाली साइड पे था मतलब थे अंकल। एंड मुझे तो लगा पहले इन्होंने मैंने बोला था डिगा लेते पीछे से, बट इन्होंने बोला नहीं नहीं खरीद लेते हैं। बट हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अंकल इतने प्यार थे, अंकल ने हमें ऐसे ही दे दिया। मैंने अंकल से बोला अंकल हमें गन्ने चाहिए, उन्होंने आराम से दे दिया भाई। अगर आप देखोगे ना, ये जो गाय है ना, इनकी गाय की जो नाक है ना, उसमें से देखो कोहरा निकल रहा है कोहरे निकल रहे हैं इनकी नाक में से। ये अंकल बड़े शिद्दत से मुझे गन्ना दे रहे हैं। वो पता है, इनका गन्ना बहुत टेस्टी था। मजाक से हट के इसको ट्रैवल करना थोड़ा वो हो गया था, इसको लेके बाइक पे जाना। बट ठीक है, मैं तो बहुत तेज़ इसमें, मैं कर लेती हूँ सारी चीज़ें। मैंने ये देखो अभी भी पीछे से बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं यार, इनको छोड़ो। खैर ये देखो, मुझे एक मिल गया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी। मैंने अंकल से बोला अंकल इतने से क्या होगा उन्होंने मुझे फिर और दिया निकाल के।
देखना, ओह नाक पे फोकस करो, गाय की नाक पे दिखेगा आपको। पोकी गाइस, पोकी देखो कितनी प्रीटी प्रीटी है। यार बड़ा मजा मस्त भैया, ये ना जगह बहुत मस्ती। देखो ये खुशी देखो, जैसे ये पता नहीं किसी ने मुझे अपनी जमीन नाम कर दियो मेरे। अंकल भी खुश, मैं भी खुश। यहाँ हमें बहुत लगी ठंड। इस टाइम पे हम रुक गए थे, हमारा ये मतलब फर्स्ट ऐसी जगह थी जो हमने अपने घर से मतलब जब निकले थे तब से लेकर पूरा कंटिन्यू हम चले, हमने यहीं रोकी अपनी गाड़ी। सो यहाँ पर बहुत ठंड लगी थी, बहुत ज़्यादा। ये देखो, इसके मैं इतने पास बैठी थी कि वो मेरा जो पिंक वाला ऐसा लेबर वाला कपड़ा हो गया था। क्या बताऊँ, पूरा काला काला हो गया था, लेबर जैसे हो गए थे वो कपड़े मेरे। यहाँ पर मैंने अपनी फेवरेट मट्ठी और चाय पी, थोड़ा ताजगी महसूस करी और ये अपनी कमर को ठीक किया। यहाँ पर ओरो खर्चा हमारा 100 रुपये का आया था, क्योंकि मुझे यहाँ बुड्ढी के बाल मिल गए थे खाने के लिए, बहुत पुराने मिलते थे तो बुड्ढी के बाल मैंने खाए। ये नज़ारा सबसे खूबसूरत था मेरे लिए, क्योंकि ये जो सनसेट हो रहा था, एक तो इतना चकर 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 नहीं था यहाँ पर, जितने ट्रैफिक हो उतना नहीं, बहुत रेयर था। ये सेकंड स्पॉट था जहाँ पर हम फ्रेशन अप होने के लिए रुके थे। सो ये देखो, मैं बता रही हूँ कितना प्यारा सनसेट था, आप खुद देखो। ऐसी जगह शांति, सुकून और एक सनसेट और आपका मनपसंद इंसान, पसंदीदा इंसान काफ़ी होता है। एक पर्टिकुलर चीज़ जो होती है ना यार। देखो मैंने ना ज़्यादा जज मत करना, क्योंकि मेरा पहला ब्लॉग है। सो काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी डेफिनेटली, मुझे अभी आदत नहीं है। सो कोई बात नहीं। देखो मेरा मजाक बन रहा है यहाँ, बहुत ही वाहियात तरीके से मेरा खिलवाड़ हो रहा है। इतना पहले तो मुझे इतना लगा दिया, ऊपर से भारी बोझा मेरे कंधे पर डाल दिया, ऊपर से मेरी टोपी जो सर पे मुझे तो मेरे मुँह में घुसेड़ के ये हमारा सेकंड है क्या इतना जल्दी, तो हद हो गया। मैं इस वीडियो बनाने से पहले मैं मना भी कर रही थी कि मैं कार्ड दे रहा हूँ, नहीं सही लग रहा है। तो यार ये हमने टोल पास कर दिया। उसके बाद ये जो इस साइड है मेरे, वहाँ पर सिर्फ आम के ही पेड़ थे। 10-17 के करीब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे अपने यहाँ पर हमें स्टे करना है। ये ना होटल है यहाँ पर सबसे, मतलब ये फेमस वो है सिद्धि बली मंदिर, यहाँ पर कोटद्वार में सिद्धि बली मंदिर का ट्रस्ट से बना हुआ ना ये पूरा जगह है, धर्मशाला बोल सकते थे। यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। देखो मैं आपको बेसिकली बताऊँगा, अगर लैंसडाउन जाना चाहते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, होटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आपके बजट फ्रेंडली के लिए ये लैंसडाउन के पास है कोटद्वार, यहाँ से सिद्धि बली मंदिर फेमस है, तो सिद्धि बली मंदिर आप जा सकते हो। तो हमने यहीं पर ही रूम लिया अपने, हमारा जो स्टे था यहीं था। 2 दिन हमने यहीं मज़े से काटे अपने, बहुत सुकून था, मंदिर का था। बट इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आप फ्रेंड सर्कल जाते हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हो, तो बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ये रूम नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के ट्रस्ट से बना हुआ है। तो इसीलिए बेसिकली हमसे भी हमारी शादी की फ़ोटो ऐसी चीज़ ली थी इन्होंने प्रूफ के बिहाफ पे। सो मैं आपको पहले गाइड कर रही हूँ, अगर फ्रेंड सर्कल जा रहे हैं तो लड़कों के लिए अलग रूम होगा, लड़कियों के लिए अलग होगा, कोई भी साथ में नहीं होगा। ओके। सो ये देखो 4th रूम पे हमारा था। मैं थक चुकी थी, यहाँ पर हाफ रही थी। हालांकि ट्रिप पे तो निकले हैं माइंड फ्रेश करने के लिए, फिजिकली हेल्थ बिल्कुल ही ख़राब हो रही है। ये बेसिकली हमें 600 रुपये में रूम मिल चुका था। यहाँ पर रूम अलग अलग प्राइस के थे, अगर आपको एसी वाला चाहिए, विदाउट एसी चाहिए, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे चाहिए उस अकॉर्डिंग प्राइस था। यहाँ पर हम लोगों को तो बस रात ही रात रहना था, क्योंकि पूरे दिन हमें घूमना था, तो हमें ये परफेक्ट लगा। यहाँ पर इतना कोई ताम झाम भी नहीं था। ये देखो कोई कमी निकालने वाली चीज़ नहीं है। हम जैसे जो ट्रैवलर होते हैं, जो ऑन द स्पॉट ट्रैवलर क्या बोलूँगे, एक खैर छोड़ो क्या बेइज्जती करूँ, लेकिन हाँ देखो घर वाली वाइब है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली किचन वगैरह, वॉशरूम वगैरह सब नीट एंड क्लीन है, सब कुछ आप देख सकते हो। इसमें कुछ भी कमी नहीं मुझे दिख रही, आपको भी नहीं दिखेगी। तो ये देखो बाहर का नज़ारा है। मैं बाहर जाने से डर रही थी, क्योंकि बहुत सारे बंदर थे, और अंकल ने नीचे ही हमें बता दिया था बालकनी में जा रहे अपनी फ़ोन और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। बट फिर भी मेरे को अंदर चुल थी दिखाने की कि हाँ देखो पक्की ब्लॉगर जो बन रही थी। तो देखो ये नज़ारा है। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस टाइम पे यहाँ पर आके मुझे लगा, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ना लैंसडाउन जाऊँगी तो हम काफ़ी इससे भी अच्छा नज़ारा हमें मिलेगा, अच्छा होगा देखने के लिए। वो आपको आगे तो पता ही चलेगा वैसे क्या है क्या नहीं है। मैं ये बोलूँ कि आगे बेकार है तो ऐसा नहीं है, बेकार है या ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये कोटद्वार की जगह पे आप लोग रहने के लिए स्टे ले सकते हो। यहाँ पर परफेक्टली आपके बजट फ्रेंडली रहेगा, सबसे बेस्ट तो यही है। और
अच्छा रहेगा यार ओवरऑल। यहाँ बढ़िया है, यहाँ इतना मतलब सन्नाटा क्या है, इतना सुकून है, शांति है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारी अलग मस्ती चलती रहती है। ब्लॉग ख़राब करने आ जाते हो, मेरा ब्लॉग ख़राब करने आ जाते हो। यहीं से सिद्धि वाली मंदिर जाने का भी रास्ता है। तो अभी हमारा टाइम जो है बेसिकली रेस्ट करने का है, आराम से चिल करने का। यहीं पर आपको नीचे साइड में खाने के लिए मिल जाएगा, ये भी मंदिर की तरफ से ही है। तो ये 120-130 की थाली लगी थी। खाना भाई एक नंबर खाना, खाने में कोई कमी नहीं, बिल्कुल घर वाला खाना स्वाद आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नमक ज़्यादा, मिर्ची ज़्यादा, तेल ज़्यादा, कुछ भी नहीं भाई, सब ऐसा भी नहीं। अब आपको लगेगा देख के कितना फीका सादा खाना है, बेटा जब खाओगे ना बोलोगे इतना टेस्टी था ना ये। बेसिकली मैं इतनी जल्दी किसी का खाना पसंद नहीं करती, बट मुझे बहुत पसंद आया था। शाम के टाइम की बात है ये, हम लोगों ने नाश्ता ये लेकर आ गए थे बाहर से, चाय चाउमीन वगैरह, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं, हम कहाँ, हम बिना ये चाउमीन फाउमीन खाए तो रह ही नहीं पाते हैं ना, क्या करें। तो ये देखो, यहाँ पर भी मैं जज कर रही हूँ खाने में कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो ये टिक्की बहुत गंदी थी ये टिक्की थी 50 रुपये की, लेकिन बहुत महंगी तो थी यार भाई। टिक्की 50 रुपये की, देख लो कैसी सी है। साला ठग लिया मैं क्या बोलूँ। लेकिन बहुत बेकार थी, बेस्वाद, बिल्कुल बेस्वाद। चाउमीन फिर भी ठीक थी, लेकिन इतनी बची नहीं थी। तो ये अपने मज़े से यहाँ पर खड़े होकर नज़ारे का आनंद ले रहे हैं हमारे सर। और यहाँ पर ना इस टाइम पे जुगनुओं की आवाज़ आ रही थी, तो बहुत अच्छा था, पानी की भी हटी थी। और नाउ ये हमारा 75 खेलने का टाइम हुआ रात में। मैं भी दिखाऊंगी आपको टाइम भी, इसमें घड़ी में देखना मेरा चल। ये देखो, इस टाइम में हम 75 खेल रहे थे। मे भी जो पत्ते खेलते होंगे नहीं पता होगा 75 क्या होता है। अब जुआड़ी मत समझने लगना यार, कहते बिल्कुल ही तुम जुआड़ी समझने लगो। नॉर्मली गेम है, जैसे ऊनो होता है वैसे 75 होता है। अपना बंदोबस्त हम लेकर आए थे, हम आए थे शांति के लिए ना। देखो हमारा अपना बंदोबस्त था यहाँ पे 75 खेला यहाँ पर हमने मज़े से अपना। यहाँ पर भी मैं बता रही थी कौन जीते कौन नहीं। तो मैं बेसिकली मैंने डिगा के मैं ही जीतना चाहा, तो मैं जीत गई। इन सब मामलों में काफ़ी तेज हूँ देखो बढ़िया है ना यार, कुछ ना कुछ लेके जाओ अपने साथ इंटरेस्टिंग सा। अब एक हाथ से इसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे पकड़ा जाए, कुछ नहीं होगा। देखो आप, ये मेरे नंबर हैं। इसमें बेसिकली हमें ओवरऑल अपने नंबर्स कम करने होते हैं पत्तों के, यही होता है इसमें, और कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। जिसने छूटा बोला उसको 75, सीधा 75 लगते हैं, उसमें नंबर ऐड हो जाते हैं। ये हमारी बालकनी का रात का समय है। अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हो, यहाँ पर पानी की आवाज़ सुनो ध्यान से। बहुत खूबसूरत आवाज़ आ रही है, मतलब इतना पीस, इतना सुकून है, ठंड है, मतलब सीरियसली इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, इतना सुकून है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ यहाँ पर पानी की आवाज़, जुगनू जिनकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। मतलब शहरों में इतनी भाग दौड़ होती है ना, जो अंदर से मेंटली बहुत ज़्यादा इंसान को ख़राब कर देती है। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों से, जब भी टाइम मिले ना, भले ही एक दिन का ट्रिप मारो, बट मारो ज़रूर, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए और अपने लिए सबसे पहले। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। 21 तारीख हो गई, आज सुबह के 7, 7:30 हो गए हैं। ठीक है, मैं नहा धो के आ गया हूँ, लेकिन अभी हमारे पास आलसी लोग हैं जो कि अभी तक सोए हैं। देखो सुबह के 7:30 हो रहे हैं, आलस की हद पार। रजाई वजाई कंबल अम्बल ओढ़ के लोग सो ही रहे हैं। ये देखो, भूतनी जैसी हालत हो रखी है इनकी। बाहर का दिखाता हूँ मैं आपको, सोने दो इनको, तो आलसी है ये कुछ सुबह का व्यू है कोटद्वार का। सामने नदी है लेकिन खाली है, लेकिन पानी। अभी हम लोग जा रहे हैं सिद्ध वाली मंदिर गाइस। वी आर रेडी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था इस मंदिर के बारे में, इसलिए मैं कुछ ट्रेडिशनल वेयर लेके नहीं आई। बट फिर भी मैंने पूरा अच्छे से कवर वाला ही चीज़ पहनी। आप ज़्यादा
शोइंग चीज़ मत पहनना मंदिर में, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो ये हमारा फिर चेक है। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। सो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी मिलेगा आपको। बाय बाय, सी यू।